हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब फिट और फाइन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में हम सभी लोग जो हैं, आप यानी तुमको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत महत्व है तुम का, क्योंकि तुम के बिना कोई काम नहीं होता, जिसे हम इंग्लिश में यू, योर, योर्स से प्रोनाउंस करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो सेंटेंसेस हैं या बातें हैं जो यू से रिलेटेड होती हैं, ये तुम, आप, यू हमारे अपने ही होते हैं, जिनसे हम अपनी सभी बातें, एक्चुअली यूँ कहिए कि अपना सारा इमोशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लव, ऑर्डर, रिक्वेस्ट यानी सभी मनोभावनाएं जो हैं वो यू के इर्द गिर्द ही एक्सप्रेस होती हैं, उन्हीं से रिलेट होती हैं। तो आज जो है हम यू से रिलेटेड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, और आज मैं बहुत सारा आपके लिए नए और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस भी लाई हूँ जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की या स्पीकिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यू से रिलेटेड सेंटेंसेस, जो आपको मज़ा भी आएगा और इसकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, तुम अपने बॉस के हाथों की मात्र कठपुतली हो। तुम अपने बॉस के हाथों की मात्र कठपुतली हो, तो कठपुतली को हम पपेट बोलते हैं, और मात्र के लिए जो है मिया। यू आर अ मियर पपेट ऑफ योर बॉस, या जरूर अलग से हाथों की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, ऑफ योर बॉस से ये पूरा इंडिकेट आ जाता है। यू आर अ मियर, मेयर नहीं मिया, यू आर अ मियर पपेट ऑफ योर बॉस। पपेट यहाँ कठपुतली के लिए आया, और मात्र या केवल के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग मिया। मिया मीन्स मात्र या केवल, यानी तुम केवल पपेट हो। यू आर अ मेयर पपेट ऑफ योर बॉस। अगला सेंटेंस चलते हैं, यह गलती तुमको बहुत भारी पड़ेगी। अक्सर हम किसी को चेताते हैं या धमकाते हैं तो इस तरह बोलते हैं, ये गलती तुमने जो की है, ये गलती तुमको बहुत भारी पड़ेगी। तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे दिस मिस्टेक। गलती के लिए मिस्टेक इस्तेमाल करते हैं। दिस मिस्टेक विल कॉस्ट यू डियरली। दिस मिस्टेक विल कॉस्ट यू डियरली, या डियर महंगे या बहुत ही भारी के लिए इस्तेमाल किया गया। डियर मीन्स महंगा भी होता है, तो उसी के सेंस में डियरली का इस्तेमाल किया। अगला सेंटेंस, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अक्सर बोलते हैं ना, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कोई एक्टिविटी है जिससे आपको गुस्सा आता है तो आप बोलते हैं तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हे यू, इंग्लिश में क्योंकि आप क्रोध में है, हे यू डोंट मी एंग्री। हे यू डोंट मी एंग्री, तो हे यू क्योंकि उसको हम बोल रहे हैं जिस व्यक्ति को, उसको इंडिकेट करते हैं या उसको आश्वासित करके बोलते हैं कि तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगला देखिए, तुमने मेरा पंखा क्यों बंद कर दिया। तुमने मेरा पंखा क्यों बंद कर दिया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम भी अपने इंट्रोगेटिव बनाएंगे। व्हाई डिड यू टर्न ऑफ द फैन। पंखा बंद करने के लिए टर्न ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, तो व्हाई डिड यू टर्न ऑफ द फैन। इसे ठीक करने में तुम कितना देर लगाओगे। सपोज करिए आपकी कोई चीज़ ख़राब है, आप बनवाने गए हैं, तो आप कहते हैं आप इसको कितना समय लगेगा बनाने में, तो हाउ लॉन्ग विल यू टेक। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रिपेयर इट। और ठीक करना मीन्स होता है जो भी चीज़ है उसको रिपेयर करने के लिए। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रिपेयर इट। एन वक्त पर अपना फैसला बदलना आपको भारी पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस। तो जैसे ये भी धमकी वाले शब्द हो जाते हैं। एन वक्त पर अपना फैसला बदलना आपको बहुत भारी पड़ेगा। तो चेंजिंग योर डिसीजन इन द निक ऑफ द टाइम, यानी एन मौके पे निक ऑफ द टाइम का इस्तेमाल करते हैं। विल कॉस्ट यू डियरली। कॉस्ट यू डियरली सेम सेंस में आया। चेंजिंग योर डिसीजन इन द निक ऑफ द टाइम विल कॉस्ट यू डियरली। निक ऑफ द टाइम मीन्स होता है एन मौके पे। वह तुम्हें मझधार में छोड़कर जा रहा है। इट मीन्स है, यहाँ नया वर्ड आया मझधार। वह तुम्हें मझधार में छोड़कर जा रहा है। तो देखिए छोड़कर जा रहा है तो कंटिन्यूस टेंस आया। ही इज लिविंग यू। ही इज लिविंग यू इन अ। अब ये लर्च का जो इस्तेमाल होता है, ये होता मझधार। जनरली जैसे ट्रेन स्टार्ट होती है तो आपको जो झटका लगता है उसी सेंस में है लर्च। लर्च मीन्स होता है बीच, आपको बहुत झटका देके तुरंत वो मूव कर जाएगा। तुमने मेरी बात रख ली। इट मीन्स है तुमने वहाँ पर मेरी बेइज्जती होनी थी, तुमने वहाँ मुझे जो है मेरी बात रख ली, यानी तुमने वहाँ पर मेरा सम्मान बचाया। यू ऑनर्ड मी, तो इसको ऐसे बोलेंगे, तुमने मेरी बात रख ली, यानी यू मेक माई वर्ड्स के बजाय यू ऑनर्ड मी। इट मीन्स है तुमने वहाँ पर मुझे मेरा सम्मान वहाँ बचाया। अगला सेंटेंस देखिए, तुम गला क्यों फाड़ रहे हो, या ऐसे बोल सकते हैं तुम क्यों चिल्ला रहे हो। कोई बच्चा है चिल्ला रहा है तो आप बोलते हैं तुम गला क्यों फाड़ रहे हो, या तुम क्यों चिल्ला रहे हो। तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई आर यू स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग माने बहुत तीक्ष्ण आवाज़ के लिए बोलते हैं। स्क्रीम माने चीखना होता है। तो यू आर व्हाई आर यू स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग मीन्स होता है चीखना या गला फाड़ना। अगला सेंटेंस देखिए,
तुम ही नहीं सभी उगते सूरज को सलाम करते हैं। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। तुम ही नहीं सभी उगते सूरज को सलाम करते हैं। नॉट ओनली यू एवरीवन सैल्यूट्स द राइजिंग सन। नॉट ओनली यू एवरीवन सैल्यूट्स द राइजिंग सन। सैल्यूट मीन्स यहाँ पर सलाम करने के लिए, राइजिंग उगता हुआ सूरज। तो नॉट ओनली यू एवरीवन सैल्यूट्स द राइजिंग सन। अगला सेंटेंस चलते हैं। अगला सेंटेंस है आई कुडेंट एग्री, यानी मैं अब तुम्हारी बातों से और ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता, यानी और ज़्यादा मैं तुम्हारी बात से तुम्हारे मन का नहीं कर सकता या सहमत नहीं हो सकता। तो कैसे बोलेंगे? आई कुडेंट एग्री विद यू एनी मोर, या आप ऐसे बोल सकते हैं आई कुडेंट डू एनी मोर अकॉर्डिंग टू यू, यानी मैं और नहीं कर सकता तुम्हारे अनुसार। आई कुडेंट डू एनी मोर अकॉर्डिंग टू यू, या आई कुडेंट एग्री विद यू एनी मोर मीन्स तुम्हारे अनुसार मैं काम नहीं करूँगा या तुम्हारे मन की अब नहीं करूँगा। अगला सेंटेंस देखिए, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना। इट मीन्स सपोज करिए कोई गुस्सा था तो आप वापस आते हैं, आप पूछते हैं अब तो ठीक है ना तुम्हारा मिजाज। यहाँ दिमाग यहाँ क्रोध के बजाय उसका मूड के हिसाब के लिए है। आर यू इन अ गुड मूड, राइट। इट मीन्स अब तुम अच्छे दिमाग में हो, क्या मैं तुमसे बात करूँ। आर यू इन अ गुड मूड, यहाँ अपने से ही किसी बात करते हैं। जैसे सपोज करिए वो गुस्सा है तो आप पूछते हैं आर यू इन अ गुड मूड, राइट, यानी इस समय अब तुम सही हो। अगला सेंटेंस, या उसी को आप थोड़ा सा क्रोध में अगर बोलेंगे तो आप होश में तो है ना। इट मीन्स अगर आप ऐसी जानकारी लेना चाहते हैं तो वो सेंटेंस है, और थोड़ा सा आप गुस्से में हैं तो आर यू इन योर सेंसेस, यानी तुम होश में तो हो। इट मीन्स है कि तुमने अभी जो बोला गलत तरीके से बोला, आर यू इन योर सेंसेस, आप होश में तो हो। इट मीन्स इस तरह से बात क्यों कर रहे हो। अगला सेंटेंस है, क्या तुम्हारे दांतों में बुरी तरह दर्द हो रहा है। जैसे पूछते हैं हम, क्या तुम्हारे दांतों में उसके हाव भाव से आपको लगता है कि उसको पेन है, तो आप पूछते हैं क्या तुम्हारे दांतों में बुरी तरह दर्द हो रहा है। आर यू सफरिंग, जहाँ कोई व्यक्ति दर्द से अगर प्रॉब्लम में है तो सफ़र का इस्तेमाल करते हैं। आर यू सफरिंग विद द टूथ एक, टूथ एक लगाएंगे, टूथ एक मीन्स होता है दांत में दर्द। आर यू सफरिंग विद द टूथ एक, इट मीन्स है दांत में दर्द। मुझे चापलूस लोग पसंद नहीं हैं, क्या तुम्हें हैं। आज आपको बहुत ही नए नए सेंटेंस वर्ड मिल रहे होंगे लर्न करने को। मुझे चापलूस लोग पसंद नहीं हैं, क्या तुम्हें हैं। तो चापलूस भी होता है जो आपका बहुत ज़्यादा प्यारा हो, बार बार आपकी ही मन की बात करता हो। आई डोंट लाइक मिनियंस, आपने मिनियंस वर्ड सुना होगा। मिनियंस का एक सेंस भी होता है चापलूस, मैं आपका बहुत प्यारा, जो आप हमेशा उस पर कृपा भी बरसाते हैं या वो आपके अकॉर्डिंग काम करता है। आई डोंट लाइक मिनियंस डू यू, हमेशा जब भी किसी से पूछना हो तो सिर्फ उसी सेंटेंस को बोल देते हैं डू यू। अगला देखिए सेंटेंस है, इस बात पर आप पूरी तरह से सही हैं। इट मीन्स आपने जो बोला एकदम करेक्ट है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, इस समय आपने जो बोला बिल्कुल सही है, ये आप एकदम, तुम पूरी तरह से सही कह रहे हो। तो कैसे बोलेंगे? यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगला सेंटेंस देखिए, मैं समस्याओं से जूझ रहा हूँ, क्या तुम भी। पूछते ना, मैं तो बड़ी प्रॉब्लम में, क्या तुमको भी ये प्रॉब्लम हो रही है। आई एम स्ट्रगलिंग विद द प्रॉब्लम्स, देखिए जूझने का सेंस है स्ट्रगलिंग। आई एम स्ट्रगलिंग विद द प्रॉब्लम्स। आर यू ट्रू, आर यू ट्रू, यानी प्रश्न आपको बनाना हो तो आर यू ट्रू, क्या तुम भी। अब TOO मीन्स होता भी। मैं तुम्हारे जैसा ही महसूस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे जैसा ही महसूस कर रहा हूँ। सपोज करिए आपको कोई फीलिंग्स है तो बस तुम्हारे जैसे अभी तुमको लग रहा है सेम मैं, तो वहाँ पर ऐसे आप बोलेंगे दैट्स एग्जैक्टली, दैट्स यानी दैट इज़, दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील, यानी मीन्स है मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ जो आप। तो दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील। मैं तुम्हारी आखिरी बात नहीं समझ पाया। अक्सर कोई चीज़ बात होती है तो लास्ट बोल सकते हैं आप कि जो तुम्हारे लास्ट में तुमने बोला वो मुझे समझ नहीं आया। मैं तुम्हारी आखिरी बात समझ नहीं पाया, तो आप कैसे बोलेंगे? आई डिडंट गेट, यहाँ गेट का इस्तेमाल करेंगे। आई डिडंट गेट योर लास्ट पॉइंट, योर लास्ट पॉइंट, या गेट का इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ हम समझ ना पाए तो। छोटी छोटी बातों पर परेशान न हो, छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं हो। तो यहाँ पर जहाँ पर किसी व्यक्ति की कोई बात आपको समझ में आए वहाँ भी आप गेट का इस्तेमाल करिए। डोंट गेट अपसेट ओवर द लिटिल थिंग्स, डोंट गेट अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स, यानी गेट यहाँ परेशान होने के लिए मीन्स हर चीज़ को लिया मत करा करो कि परेशानी वाले सेंस है। गेट अपसेट का सेंस है परेशान ना हो। कहिए कहाँ से शुरू करें, जैसे आप पूछते हैं ना यू से, आपसे बताइए कहाँ से शुरू करें। टेल मी, मुझे बताइए आप, तो यानी यू रखने की ज़रूरत नहीं है, उस सेंस में आ गया। टेल मी फ्रॉम वेयर आई डू स्टार्ट,
फ्रॉम वेयर आई डू स्टार्ट, मुझे बताइए। अब यहाँ यू रखने की ज़रूरत नहीं थी, आप कहाँ से शुरू करें। मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम कहोगे, मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम कहोगे। I'll do as you say, I'll do as you say। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ। सहनशीलता की भी सीमा होती है। सहनशीलता को हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं, तो उसकी सीमा होती है। तो सेंटेंस हम बनाएंगे, There's a limit to tolerance, There's a limit to tolerance, There is, तो There's a limit to tolerance, उसको शॉर्ट में किया। अगला देखिए सेंटेंस, अपनी उम्र के हिसाब से ही बर्ताव करो। इट मीन्स है कोई बच्चा बहुत बड़ों की तरह रिएक्ट करे या कोई बड़ा बच्चों की तरह रिएक्ट करे, तो आप बोल सकते हैं बिहेव अकॉर्डिंग टू योर एज, बिहेव अकॉर्डिंग टू योर एज। अगर कोई काम कर रहा है तो एक्ट कर दीजिए, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एज। अगला सेंटेंस देखिए, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो। इट मीन्स आपने किसी से, आप बगल में आपके कोई हैं, उनसे आप बात कर रहे हो, तो आपको लग रहा है वो नहीं सुन रहे, तो आप कैसे बोलेंगे, आर यू लिसनिंग टू मी। नहीं, बात रखने की जरूरत नहीं, टू मी लगा के पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाता है। आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। तो सपोज करिए रिस्पॉन्स दिया उसने, क्या आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो, क्या आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो, या क्या तुम मुझसे कुछ पूछ रहे हो। तो कैसे बोलेंगे, आर यू आस्किंग समथिंग। यहाँ पूछने के लिए आस्क का इस्तेमाल किया। आर यू आस्किंग समथिंग टू मी, आर यू आस्किंग समथिंग टू मी, क्या तुम मुझसे कुछ पूछ रहे हो। अगला, ढिंडोरा पीटना बंद करो। अक्सर बोल देते हैं ना, बार बार तुम वही बात रिपीट कर रहे हो, बार बार इस चीज़ को मत बोलो। तो इसको कैसे हिंदी में बोलते हैं, ढिंडोरा पीटना बंद करो। स्टॉप पब्लिसाइजिंग, पब्लिसाइज करना माने उस चीज़ को सबको बताना, स्टॉप पब्लिसाइजिंग। अगला सेंटेंस देखिए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सपोज करिए कोई है आपका भाई या आपका फ्रेंड जो भी हो, बार बार गलत काम कर रहा है, तो आप बहुत निराश हो जाते हैं, तो आप कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नथिंग कैन बी ऑफ यू, नथिंग कैन बी, कैन माने हो सकना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। या आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, देयर्स नो होप अबाउट यू, देयर्स नो होप अबाउट यू, या नथिंग कैन बी ऑफ यू। अगला सेंटेंस, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई हैव टू टेल, आई हैव टू टेल यानी कहना है, जाना है, तो हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव टू टेल यू समथिंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई हैव टू टेल समथिंग, यानी ऐसे सेंटेंस आप आराम से बना सकते हैं, आई हैव टू टेल यू समथिंग। अगला सेंटेंस, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो इट मीन्स उस सेंटेंस को वहाँ टेल के बजाय, अब देखिए थोड़ा मुझे ज़रूरत है इसमें तुमको कुछ कहने की, यानी तुम अपना टाइम निकाल के मेरे पास आओ। तो ऐसे सेंस में क्या बोलेंगे, आई नीड टू टेल यू समथिंग। इन उसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन थोड़ा सा चेंज करके, आई नीड टू टेल यू समथिंग मीन्स अभी मुझे कहना है, तो कुछ ज़रूरत है मुझे तुमसे कहने की, तो उस सेंस में नीड का इस्तेमाल करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियाँ पता होनी चाहिए, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां पता होनी चाहिए। तो कैसे इंग्लिश आएगी, यू शुड बी अवेयर, अवेयर मीन्स होता है बहुत ही, तुम्हें सचेत होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगला सेंटेंस, मैं तुम्हें सच बता दूंगा। इट मीन्स है अगर ये कोई चीज मैटर है तो मैं तुम्हें सच बताऊंगा। आई विल टेल यू द ट्रूथ, यानी सच के लिए ट्रूथ होता है तो द ट्रूथ लगाएंगे। आई विल टेल यू द ट्रूथ, जो सच बात है वो मुझे तुम्हें सच बताऊंगा। आई विल टेल यू द ट्रूथ, आई विल या आई भी कर सकते हैं, आई विल टेल यू द ट्रूथ। तुम वहाँ दर्जनों बार जा चुके हो, क्या ये सच है। तुम वहाँ दर्जनों बार, दर्जनों का डजन का इस्तेमाल करते हैं। यू हैव गॉन देयर डजन्स ऑफ द टाइम, दर्जनों बार, बार के लिए इंग्लिश में 10 बार 15 बार तो टाइम्स लगाते हैं। यू हैव गॉन देयर डजन्स ऑफ टाइम, इज इट राइट, इज इट राइट, क्वेश्चन जब बनाते हैं इज इट राइट, क्या ये बात सच है। अगला सेंटेंस देखिए, क्या तुम लंच के बाद थोड़ा टहलते हो। इट मीन्स है अपने फ्रेंड है उससे आप पूछ रहे हैं, क्या तुम लंच के बाद टहलते हो। डू यू टेक अ वॉक, वॉक माने टहलना। डू यू टेक अ वॉक आफ्टर लंच, डू यू टेक अ वॉक आफ्टर लंच, यानी क्योंकि टहलते हो सिंपल प्रेजेंट में आया तो हमने अपने डू से क्वेश्चन बनाया। अगला सेंटेंस देखिए, क्या आपके पास खाली समय है। इट मीन्स सपोज करिए आपका कोई आपका कलीग है या कोई फ्रेंड है जिससे आपको कुछ पर्सनल बात करनी है, तो आप पूछते हैं डू यू हैव स्पेयर टाइम। स्पेयर माने अतिरिक्त टाइम यानी खाली टाइम। डू यू हैव स्पेयर टाइम, स्पेयर माने जैसे स्पेयर पेन, स्पेयर टाइम, तो यहाँ उसी सेंस में आया। मैं अक्सर खाने के बाद नींबू पानी पीता हूँ, क्या आप भी। अब देखिए प्रश्न बनाना थोड़ा सीखिए। मैं अक्सर खाने के बाद नींबू पानी पीता हूँ, क्या आप भी।
आई ऑफन लव टू हैव द लेमनेड, लेमनेड मीन्स होता है लेमन वाटर, आफ्टर अ मील। डू यू टू, ठीक है, डू यू टू का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स क्या आप भी। आई ऑफन लव टू हैव लेमनेड आफ्टर अ मील, डू यू टू, यानी आई ऑफन लव टू हैव द लेमन वाटर आफ्टर मील, डू यू टू। जब मैं अपनी बात को आप भी करते हैं तो वहाँ पर टू का इस्तेमाल आप सेंटेंस बनाएंगे। अगला देखिए, कभी निराश मत हो, तो नेवर लॉस योर होप, निराश के यहाँ लॉस का इस्तेमाल कर दिया। नेवर लॉस यानी कभी मत खो अपनी आशा, नेवर लॉस योर होप यानी कभी निराश मत हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अक्सर बोलते हैं ना तुमने ऐसा काम किया, मुझे ऐसी तुमसे उम्मीद नहीं थी, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई डिडेंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। आई डिडेंट एक्सपेक्ट करना यानी उम्मीद करना, आई डिडेंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू यानी यह जो है तुमसे उम्मीद नहीं थी। आई डिडेंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। अगला देखिए, तुम्हारा समय ही नहीं तुम्हारी बारी भी है। इट मीन्स कोई बहुत परेशान है बहुत दिनों से, अब उसके लिए गुड टाइम आया तो आप बोलते हैं चलो अब तुम्हारा समय ही नहीं, अब तुम्हारी बारी भी तुम्हारी ही है। इट्स नॉट योर टाइम, इट्स नॉट ओनली योर टाइम बट योर टर्न्स आल्सो। बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इट्स नॉट ओनली योर टाइम बट योर टर्न्स। ज़रूर आपको मज़ा आया होगा इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करके। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अगर आपको अच्छी लगी हो पोस्ट कमेंट्स करिए, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेट